तो पार्वती माँ के कहने पर महादेव ने ये गुण ज्ञान हमें दिया। लेकिन यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, यह सभी मानव जाति के लिए था, हर उस आत्मा के लिए जो जीवन की यात्रा करना चाहती है। हमें बस जरूरत है अपनी काबिलियत बढ़ाने की, तत्वों को समझने की, स्वरों को पहचानने की, क्योंकि जब स्वर और तत्व हमारे साथ हो जाते हैं तो भीतर शुद्धता का दीपक जल उठता है। आज की यात्रा में हम एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइए। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं और उसे होल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं सगुण अवस्था, और जब हम सांस को छोड़ देते हैं वो होती है निगुण अवस्था। मान लीजिए आपका बायां स्वर चल रहा है, यानी चंद्र स्वर चल रहा है, तो अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कोशिश करें कि वो व्यक्ति आपकी बाईं ओर हो, और जब आप उससे मिलने आए तो सगुण अवस्था में यानी श्वास होल्ड करते हुए मिलिए। इससे आपके संबंध मजबूत होंगे। जब आपको जो स्वर चल रहा है अगर व्यक्ति उसी स्वर के साइड में रखकर बात करता है तो वो व्यक्ति आपकी हर बात मानेगा। अगर आप सामान बेच रहे हैं तो अपने ग्राहकों को जो स्वर चल रहा है उसी साइड में सामान बेचिए, सामान आसानी से बिक जाएगा। आप जो भी काम कराना चाहते हैं किसी से, आपकी इच्छा के अनुसार वो व्यक्ति वो काम करेगा। उसी तरह अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उस समय आप श्वास छोड़ देते हैं, मतलब अपनी श्वास को आप खाली कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं खाली स्वर या निगुण स्वर की अवस्था। अगर किसी व्यक्ति से ज्यादा बात नहीं करनी है सामने वाला व्यक्ति, तो मिलते ही निगुण अवस्था में आ जाए, यानी श्वास छोड़ दीजिए। वो व्यक्ति खुद कम समय में विदा ले लेगा। किसी से बात मनवाने के लिए उपाय: अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो उससे बात करते समय पहले सगुण अवस्था में आ जाए, यानी श्वास को गहराई से अंदर खींचिए और होल्ड कर लीजिए, फिर बात कीजिए। आप पाएंगे आपकी बात का असर कहीं ज्यादा होगा। एक सर्वे प्रैक्टिकल कीजिए। 2 दीपक लीजिए, दोनों में शुद्ध गाय का घी डाल दी। पहले दीपक को सगुण अवस्था में श्वास होल्ड करते हुए जलाइए, और दूसरे दीपक को निगुण अवस्था में यानी श्वास छोड़ते हुए। फिर देखिए कौन सा दीपक ज्यादा देर तक जलता है। आपको साक्षात अनुभव होगा सगुण की शक्ति का। वैसे बरकत का रहस्य: अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी में हमेशा बरकत बनी रहे तो जब भी आप उसमें पैसा रखें सगुण अवस्था में रखें, यानी श्वास अंदर खींचते हुए, श्वास को होल्ड करते हुए, संकल्प करते हुए। वो ऊर्जा आपकी धन को बरकत में बदल देगी। अब बात करते हैं उन इच्छाओं और मनोकामनाओं की जो दिल में बहुत गहराई से है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। चाहे वो नौकरी की हो, घर की हो, विवाह की हो, या फिर अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की। हर कोई चाहता है कि ब्रह्मांड उसकी पुकार सुने और उसके संकल्प साकार हो। सूर्य ज्ञान में ऐसी 2 विधियां हैं जिनसे आप अपनी इच्छाओं को ऊर्जा में बदलकर ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं। तो पहली है सगुण श्वास और हाथ की गति द्वारा इच्छा संप्रेषण। तो इसमें आप सुबह उठते ही सबसे पहले स्वर जांचें, यानी कौन सा स्वर सक्रिय, दायां सूर्य या बायां चंद्र स्वर। अब दूसरा, मान लीजिए कि आपका चंद्र स्वर बाईं नासिका सक्रिय है। अब अपने लेफ्ट चीन को छूते हुए लेफ्ट हैंड से आप लेफ्ट हैंड को नीचे से ऊपर ले जाइए और साथ में सगुण श्वास भरिए। गहरी श्वास भरते हुए आप अपनी मनोकामना की कल्पना कीजिए जैसे वो पूरी हो चुकी है। तो क्या करना है आपको, अपने लेफ्ट हैंड, एक्टिव हैंड कौन सा है, लेफ्ट, उसे नीचे से ऊपर तक ले जाइए सांस भरते हुए, और ऊपर हाथ ले जाकर सांस को छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया 5 बार कीजिए। हर बार आपका हाथ, आपकी सांस और आपकी भावना
मिलकर आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक भेज रहे हैं। अब उसे पकड़ना ब्रह्मांड का काम है। आप बस देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। अब दूसरी विधि थोड़ी और विशिष्ट है। इसका असर तब और बढ़ जाता है जब आप चंद्र दिवस पर करें। मीन्स चंद्र दिवस होते हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और साथ ही में शुक्ल पक्ष के दिन हो तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो इस विधि में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पहला तो आप सुबह उठते ही चेक कीजिए आपका चंद्र स्वर सक्रिय है कि नहीं। उसके बाद आप अगर आपका जल तत्व या पृथ्वी तत्व भी सक्रिय है तो ये योग अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। तो ये भी जांच कर लीजिए। इसके साथ आपको जल तत्व या पृथ्वी तत्व सक्रिय होना चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से अगर आपकी चंद्र स्वर या जो स्वर चाहिए वो सक्रिय नहीं है तो उसको किस तरह सक्रिय कर सकते हैं, और साथ ही में जल तत्व और पृथ्वी तत्व को भी किस तरह सक्रिय कर सकते हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियो में ये मैं विस्तार से बता चुकी हूँ, तो आप देखिए उसे जाकर। अब अपने बाएं पैर को जमीन पर रखें, लेकिन कैसे? सगुण श्वास भरते हुए, मीन्स श्वास अपनी नाभि तक भरते हुए, और साथ ही में अपनी इच्छा को पूरी शक्ति से मन में भरिए, विजुलाइज कीजिए, और फिर बायां पैर जमीन पर रखिए, फिर दायां पैर धीरे से जमीन पर रखिए, और जैसे ही दोनों पैर टिक जाते हैं तो अपनी सांस को छोड़ दीजिए और अपनी मनोकामनाओं को ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। ये बहुत ही रहस्यमय और प्रभावशाली प्रयोग है। यह शरीर, सांस और ऊर्जा का त्रिकोण बनाता है जो इच्छा को गति देता है। ये सब स्वर विज्ञान तभी कार्य करता है जब आपके स्वर शुद्ध होते हैं। स्वर शुद्ध तभी होते हैं जब आपकी नाड़ियां शुद्ध हो, और नाड़ियां शुद्ध होती है नियमित नाड़ी शोधन, आचार संहिता, सात्विक आहार, पॉजिटिव थॉट्स के पालन से। आपकी कोई भी इच्छा किसी के मन, शरीर या आत्मा को कष्ट न पहुंचाए, ये भावना ध्यान रखिए, तभी ब्रह्मांड आपकी बातों को स्वीकार करेगा और उन्हें साकार करेगा। हर महीने एक कैलेंडर बनाएं जिसमें रोज की तिथि के अनुसार स्वर को नोट करें। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के अनुसार कौन सा स्वर चलना चाहिए। रात को सोने से पहले देखिए कल सुबह कौन सा स्वर आना चाहिए। सुबह उठते उसे कंफर्म कीजिए और उसी स्वर वाले पांवों से जमीन पर कदम रखिए। इससे दिन का आरंभ ऊर्जा से भरपूर होगा। छोटी छोटी चीजों में इस ज्ञान को अपनाइए, जैसे घर के कामों में, सुबह की शुरुआत में, मिलने जुलने में। धीरे धीरे ये आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता भर देगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक जरूर कीजिए और जुड़े रहिए संगीता सत्संग वर्ड से। धन्यवाद।